में सबसे पहले बात करते हैं चांदी काट रही चांदी की, रिकॉर्ड बना रही चांदी की। जी हां, चांदी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। घरेलू बाजार में चांदी पहली बार 2,35,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। वहीं एमसीएक्स पर चांदी में 11,000 रुपए से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं घरेलू बाजार में सोने में करीब 1,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और एमसीएक्स पर सोना पहली बार 1,39,000 रुपए के पार निकल गया है। इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, स्वागत है। सबसे पहले चांदी लगातार चांदी काट रही है, इसे समझना चाहेंगे। आखिर वजह क्या है? लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। शायद ही इस साल 2025 में कोई भी ऐसा सेक्टर होगा, कहीं भी इतने रिकॉर्ड बने होंगे जितनी चांदी ने बनाई है। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत जबरदस्त तेजी है। मतलब जबरदस्त तेजी भी चांदी की तेजी के पीछे छोटा शब्द है। और जब हम चांदी की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि हम इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। अब आप देखिए चांदी की चाल कैसी रही है। दिसंबर के महीने में दिसंबर के 25 दिनों में चांदी में 50,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। सोचिए, बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है जब 50,000 रुपए चांदी के दाम भी नहीं हुआ करते थे, और अब इतनी तेजी आ गई है 25 दिनों में, इससे ज्यादा। तो बेतहाशा तेजी है और 2,35,000 के ऊपर चांदी गई है। ग्लोबल मार्केट में $75 के पार है ना। तो बहुत जबरदस्त तेजी है। और इस तेजी के पीछे जो फंडामेंटल हैं, कुछ फंडामेंटल पहले से मौजूद हैं। जैसे चांदी की डिमांड बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलार में, ईवी में, एआई में, और उसके मुकाबले सप्लाई कम है। उसका बड़ा इंपैक्ट हम सिल्वर पे देख रहे हैं। अब जो नई वजह आप यूँ कहें, या जो वजह बहुत लंबे समय से सुलग रही थी, वो वजह यह है कि चाइना चांदी के मार्केट में बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रहा है। चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर ला रहा है जो अभी लागू होने वाला है। तो चांदी को लेकर चाइना का जो एग्रेशन है, उसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत मजबूत किया है। चाइना चाहता है कि यूएस की डोमिनेंसी कम की जाए डॉलर के ऊपर, और डॉलर की डोमिनेंसी कम करने को लेकर के चाइना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है, सिल्वर का बढ़ा रहा है, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में पैनिक मचा हुआ है। इसको अगर थोड़ा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप ये समझिए कि आपकी चांदी जो महंगी हो रही है उसमें चीन का बहुत बड़ा रोल है। रोल क्या है? अब आप देखिए, जो कॉमेक्स, जो अमेरिका का वायदा का बाजार है, वहां के मुकाबले जो चीन का मार्केट है, शंघाई का जो मार्केट है, वो $7 से $8 ऊपर पे चांदी वहां ट्रेड हो रहा है। अब इसको आप आसान भाषा में समझिए कि अमेरिका में चांदी के दाम कम है, चाइना में ज्यादा है। तो लोग क्या कर रहे हैं ट्रेडर, कि अमेरिका से चांदी लेकर के और चाइना में बेच रहे हैं। तो उससे भी बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना है, और इसीलिए चांदी के दाम आपको आसमान पर जाते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में देखिए 1,39,400 के ऊपर चला गया है गोल्ड का भाव, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ग्लोबल मार्केट में $4,550 प्रति औंस के ऊपर चला गया है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। अब जो गोल्ड में तेजी आ रही है, उसके पीछे भी वजह यही है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ रही है। चीन ने सबसे बड़ी ट्रेड डील गोल्ड को लेकर रसिया के साथ किया इतिहास में, और नवंबर के महीने में $900 मिलियन से ज्यादा का गोल्ड रूस से खरीदा है। तो ये एक बड़ी वजह है जिससे गोल्ड मार्केट में, सिल्वर के मार्केट में खलबली मची हुई है। बड़ी तेजी है, फंडामेंटल तेजी के है, नो डाउट, लेकिन आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। मार्केट एक पैनिक जोन को भी दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं मृत्युंजय, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतिहास बन रहे हैं। ये इतिहास कभी बदलने वाला है? कीमतें कहीं जाके रुकने वाली हैं? और साथ ही आप निवेशकों को इस वक्त, जैसा कि आपने कहा कि ये पैनिक सिचुएशन भी शो कर रहा है, किस तरह की सलाह देंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या ये इतिहास बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। पहले भी बदला है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा। पहली बात तो होने का, तो आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। अब जहां तक सवाल है कि निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए, तो निवेशकों के लिए देखिए दो राय है। पहली राय यह है कि जिनके पास चांदी है, अगर आपने चांदी किसी भी भाव पर खरीदी है, आपके पास चांदी है और आपको बहुत जरूरी नहीं है उसको बेचना, पैसा अब तक से कि आपको बहुत जरूरत इस वक्त नहीं है, तो आपको चांदी नहीं बेचनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली चांदी की जो आगे की कहानी है वो स्ट्रांग ही है, और चांदी में वाकई शॉर्टेज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिमांड भी है, तो ये लंबे समय में चांदी को मजबूत ही रखेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिनके पास चांदी है
और बहुत इमरजेंसी नहीं है बेचने की तो ना बेचें, आप रखे रहें चांदी अपने पास। सोने का जो नहीं, अब मैं चांदी में एक बात आपको और बता दूं कि जो जिनको लेकिन चांदी खरीदनी है, मान लीजिए जिन्होंने अब तक चांदी नहीं खरीदी है, तो मेरा उनको सलाह ये रहेगा कि हो सकता है कि आपके लिए ये सलाह थोड़ा बहुत नुकसान कर जाए, लेकिन एक मोटे तौर पर ये होना चाहिए, अगर आपके पास चांदी अभी तक आपने नहीं खरीदी है तो आपको इस फोमो में अभी नहीं आना चाहिए। अब 2,35,000 के ऊपर में आप एंट्री लेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपका रिस्क है थोड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप शांत रहें। अगर मार्केट जैसे जनवरी के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में बात हो रही है करेक्शन की, अगर करेक्शन आता है फिर आप लंबे समय के लिए एंटर ले सकते हैं। इस लेवल पे अगर आप बाइंग से बचेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सोने के लिए भी यही राय है? एग्जैक्टली सोने के लिए भी बिल्कुल यही राय है। दाम बहुत बढ़ गए हैं तो नई एंट्री मतलब फ्रेश बाइंग, नई खरीद इस भाव पर करने से थोड़ा सा बचना चाहिए फिजिकल में। लेकिन हाँ, अगर आपके पास निवेश के लिए लिया हुआ है गोल्ड किसी भी फॉर्म में तो उसको बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने चांदी की स्टोरी बहुत लंबी चलेगी। लेकिन हाँ, चूंकि एक बहुत बड़ी और बहुत तेज रफ्तार वाली तेजी आ गई है हाल के दिनों में, तो हो सकता है कि उस तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगे, थोड़ा करेक्शन भी आए, तब आपके लिए एंट्री का एक अच्छा मौका। बिल्कुल। तो ये जो तेज दौड़ सोना और चांदी लगा रहे हैं, इसके साथ दौड़ना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। जिस तरह से मृत्युंजय सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा ठहर जाइए, खरीदारी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सोना चांदी है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो हो सकता है और रिकॉर्ड बनते ही जाएं। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए।